आज हम जा रहे हैं हरिद्वार, जो केवल एक शहर नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। हरिद्वार भोले बाबा की वह पावन नगरी, जहां हर साल सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। कांवड़ उठाए, मन में भक्ति का भाव और होठों पर बोल बम का उद्घोष लिए। हर कोई अपने अपने व्रत, मनोकामनाएं और आस्था लेकर पहुंचता है इस पवित्र धरती पर। गंगा किनारे बसी यह नगरी, जहां हर शाम गूंजती है मां गंगा की भव्य आरती, जहां हर लहर में छुपी है मोक्ष की आशा और हर दीपक में जलता है विश्वास। हरिद्वार सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यह आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। यहाँ का हर रास्ता शिव की ओर ले जाता है और हर कदम भक्ति से भर देता है। तो आइए चलें उस नगर की ओर, जहाँ भगवान शिव के चरणों में समर्पित होती है आस्था और गंगा की धारा में बह जाता है हर दर्द। यह है हमारी यात्रा भोले बाबा की नगरी हरिद्वार की ओर। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर जब भक्त गंगा में स्नान करते हैं, तो न सिर्फ शरीर को बल्कि आत्मा को भी पवित्र करते हैं। वे मन ही मन गंगा माँ से विनती करते हैं, जो भूले मुझसे जीवन में हुई, उन्हें अपने निर्मल जल में बहा दो माँ। मुझे क्षमा करो और नई राह दिखाओ। गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हुए भक्त अपने जीवन की भूलों को याद करते हैं और मन ही मन गंगा माँ से प्रार्थना करते हैं। यह सिर्फ एक घाट नहीं, यह आस्था की वह धारा है जहाँ हर मन शांत होता है। यह है हर की पैड़ी, हरिद्वार का हृदय और गंगा माँ की गोद। हर की पैड़ी यानी भगवान के चरणों का पड़ा। यहाँ हर दिन सूरज ढलते ही आस्था की एक अनोखी आरती होती है, जहाँ हजारों दीप जलते हैं और मन की हर चिंता बह जाती है गंगा की धारा में। हाँ तो भाई हम जा रहे हैं। हम नहा धोकर स्नान कर लिए और बहुत मजा आया, ठीक है। और हमने स्कूटी में मेरा चार्जर अपना यहाँ पर लगाए हुए हैं, ठीक है। और हम जाने के लिए तैयार थे। रात के 11:30 बज चुके हैं, ठीक है। हम सुबह से चल रहे थे, 11 बजे चले थे और रात के 11:30 हो गए। हमें 12 घंटे हो गए, मगर हम अभी तक आराम नहीं कर रहे। हम सोच रहे थोड़ा आगे जाके ही आराम करेंगे। अभी हम इस पे लाइट लगाएंगे और फिर चलेंगे। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है वापसी का, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी पर सबसे जरूरी रिवायत निभानी है। माँ गंगा के पावन जल से हम अपनी स्कूटी को पवित्र कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई आम सफर नहीं था। ये एक भावनात्मक यात्रा थी, जहां हमने खुद को भी पाया और मां के दर्शन भी। स्कूटी पर जल छिड़कते हुए, मां आपकी छाया बनी रहे हम पर। हमारी यह छोटी सी सवारी भी अब आपके आशीर्वाद से बड़ी बन गई है। हम नहीं चाहते कि रास्ते में कोई विघ्न आए, न कोई रुकावट, न कोई बाधा। अब स्कूटी तैयार है पूरी श्रद्धा और ऊर्जा के साथ। टायरों में हवा है, बैग में यादें हैं और दिल में मां गंगा का आशीर्वाद। हम हरिद्वार से घर की ओर लौट रहे थे। रात का सफर था और ट्रैफिक उम्मीद से कहीं ज्यादा था। धीरे धीरे गाड़ियां सरक रही थीं और सफर की रफ्तार थमसी गई थी।
करीब 6 घंटे बाद थकान और नींद से बोझिल आंखों ने चाय की तलब महसूस की तो 30 किलोमीटर ही चले थे कि एक ढाबे पर रुक गए। वहाँ की गर्म चाय ने थोड़ी राहत दी और फिर हमने सफर जारी रखा। पहिए फिर चल पड़े और हम रात भर बस चलते रहे। अब जब पूरब का आसमान हल्का नीला होने लगा है और सूरज की पहली किरणें जमीन को छूने लगी हैं, तब जाकर महसूस हुआ कि हाँ, सुबह हो चुकी है। एक और रात सड़क पर बीत गई और हम घर के कुछ और करीब आ गए। आज 22 जुलाई 2025 है। कल महादेव पर जल चढ़ाना है, लेकिन कई श्रद्धालु आज ही मन में आस्था लेकर निकल पड़े हैं। शरीर अब थक चुका था पूरी रात का सफर और पैरों की पीड़ा साफ दिख रही थी। तभी भोलेनाथ ने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए। नजर पड़ी जमीन पर जो कहीं कहीं गड्ढे जैसी लग रही थी, लेकिन उस वक्त हरिद्वार से लौटते वक्त लगी। मन में एक ही भाव था, फिर जरूर आएंगे भोले के दरबार में। घर लौटते ही मन ने कहा महादेव फिर बुलाएंगे, हम फिर चलेंगे। मैंने दिल्ली वाला रूट छोड़ दिया है, हम शामली की तरफ को जा रहे हैं दोबारा जिस रूट से आए थे। और देखो यहाँ पर लिखा है पानीपत, शामली और सोनीपत जाने के लिए मार्ग है ये, ठीक है। और ये सीधा दिल्ली की तरफ जाता है। गाजियाबाद, नगर, मोदी नगर होते हुए जाता है। अब हम इसे बड़े प्यार से पार करेंगे। ज़्यादा हमें 3 से 3 घंटे लगेंगे दिल्ली पहुंचने में। ये शॉर्टकट है दिल्ली का, क्योंकि इस रोड पे बहुत ज़्यादा जाम है। तो गाइस देखो, हम है ना कांदला है ना पार कर चुके हैं, ठीक है जी। और हमारा सफ़र बहुत बढ़िया कट रहा है। और देखो सबसे बड़ी बात, हमारे पीछे ना डीजे दिखाई दे रहा होगा आपको, रोड खाली होगा। आप कह रहे होगे सारे कहाँ चले गए। ये है ना दिल्ली सहारनपुर वाला रोड है, इस पे कावड़िया कम आते हैं दिल्ली के, ठीक है। और हमें ना हमने जो दिल्ली और वो हरिद्वार वाला है वो हमने छोड़ दिया है। उस रोड हमने छोड़ दी क्योंकि हम हमारे से है ना डीजे पे ठहरे हो गए हम लोग। एक तो है कौन हम, हाँ हम जहाँ से मुड़े थे देखा था आप, वहाँ पर आपको बीच बीच में उसमें उसके बाद में हमने चेंज कर दिया अपना रूट। हम शामली में आके सीधे इस रोड पे आ गए। यहाँ कुछ नहीं है, देखो आज पीछे भी नहीं है और ना देखो आगे यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लग रहा है कि हम ही कापड़ लेने जा रहे हैं और कोई है ही नहीं, हम ही है बस तो हम जा रहे हैं। घर लौटते वक्त मन और शरीर दोनों भावुक हो उठे। भोलेनाथ की झांकी की भव्यता आंखों के सामने घूमने लगी और जैसे ही झांकी दिखी हम सब भाव विभोर होकर नाचने लगे, जैसे खुद भोले की भक्ति में खो गए हों। आगे चलकर हम एक जगह रुके जहां थका शरीर कुछ राहत पा सका।
वहाँ थोड़ी देर विश्राम किया, एक दूसरे की मुस्कान में भक्ति का सुख देखा। कुछ ही देर में हम अपने घर के पास पहुँच चुके थे, लेकिन मन अब भी हरिद्वार की पावन यात्रा में ही रमा था। अब घर पर हैं, लेकिन दिल से वही सुदर्शन खाकी के आनंद को जी रहे हैं। वो भक्ति, वो थकान और भोले का एहसास, सब कुछ आज भी अंदर जिंदा है। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है एक अद्भुत और दिव्य झांकी में, जहां बाबा भोलेनाथ और महाकाली स्वरूप का दिव्य दर्शन होने जा रहा है। यह सिर्फ झांकी नहीं, ये है आस्था, श्रद्धा और भक्ति का संगम। हर एक पल में छुपा है शिव शक्ति का चमत्कार। हर एक दृश्य में समाया है अनंत ब्रह्मांड का रहस्य। अगर आप भी बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जोर से लिखें, जय बाबा भोलेनाथ। दे दो, वो मेट्रो पुलिस आ गई है, देखो वो हटाएगी आपको आगे। दो रास्ता ही आपको बोलना है।
एक कल्लू बैठा हुआ है भाई, कल्लू ठीक है। और ये मैं हूँ भाई, ठीक है। और ये देखो ये मम्मी कन्नू दीदी रह गई बस हाँ, और पापा। और कन्नू दीदी की मिठाई भी आई है। ये पूरे है। मंदिर और हम भी पूजा करने के लिए आए हैं। कल जल दे दिया आपने, ठीक है। और ये देखो देखो हमारी गाँव में हम आ चुके हैं और हमने देखो झंडा लगाया पूरी नाच कर। तो गाइस हम अब घर पे आ चुके हैं, ठीक है। और आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। और ये देखो हमने अभी झंडा लगाया है, देखो यहाँ पर भोले बाबा का। आपको कैसा लग रहा है बताओ। यहाँ पर लगाया है अभी, ये आपने देखा होगा स्कूटी में लगा हुआ है हमारे। और ये हम इस टाइम घर पे आ गए, पूजा पाठ हो गई हमारी, ठीक है। और चैनल को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और जो जैसे भी आपको दिखाएगी नेक्स्ट ब्लॉग में जो गिफ्ट लेके आए हैं।